वालेकुम। आज हम आए हैं गोदी, जहाँ पर बाज़ार लगता है, गोदी हमीदपुर। तो इंशाल्लाह यहाँ पर मुलाकातें करेंगे, तो वीडियो से लास्ट तक बने रहें। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से जनाब? खैरियत से हैं? तबीयत वगैरह सब सही है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नाम तो अफसर अली है। अफसर अली, माशाल्लाह। आपका नाम हज़रत? मेरा नाम मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, हम ना इस्लामिक वीडियोस बनाते हैं जिसमें सीखना सिखाना होता है। एक बार मुझे लग रहा है आपसे मुलाकात हो चुकी है हमारी। नहीं हुई? लग रहा है ऐसा है। यहाँ पे तो बहुत मर्तबा आ चुका। हाँ, हुई है, मुझे पहचान लग रहा। यही मिले, मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना चुका हूँ। तो इंशाल्लाह आज हम, हमारा जो है ना हज़रत, अगर चले आप भूल गए कोई मसला नहीं, थोड़ा सा हमारा इस्लामिक चैनल है जिसमें हम सीखना सिखाना करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इस्लामिक सवाल जवाब होते हैं जिसमें हमारी भी इस्लाह हो जाती है, और कुछ भाई ऐसे हैं जिनको नहीं आता तो वही उनकी भी एक दूसरे की इस्लाह है। इसमें कोई ऐसे बात नहीं है कि भाई आपको अगर नहीं आता मैं उसको सोशल मीडिया पे डालूँ। मकसद ये है हमारा वीडियो बनाने का कि एक दूसरे को सिखाना है। आपसे आप बड़े हैं, हाँ आप बड़े हैं, आपसे मुझे सीखने को मिल जाता है। भाई बाद लोग ऐसे होते हैं मुझसे सवाल कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने मुझसे सवाल करा, मैंने कहा भाई इसका सवाल का जवाब मुझे नहीं पता, तो वो बता देते हैं। तो उसका अब एक साहब थे, उन्होंने मुझसे सवाल करा, मैंने कहा भाई पता नहीं आप बताएं, उन्होंने जवाब बता दिया। फिर उसके बाद भाई मैं मुफ्ती साहब के पास गया, मैंने कहा मुफ्ती साहब किसी ने सवाल करा था, जवाब ये है, सही है क्या जवाब? फिर मुफ्ती साहब बोले कल तक का टाइम दो, मैं किताबों में देखता हूँ। मुफ्ती साहब को भी नहीं पता था। ठीक है, मुफ्ती को भी नहीं पता। आप सोचें, आप मुफ्ती साहब ने कल को जवाब दिया, बोले सही जवाब दिया उन्होंने। तो फिर ये हमने आगे लोगों से पूछना चालू कर दिया। हमारे दीन में हजरत इतनी बारीकियां हैं कि हर आदमी जो है इसकी मतलब आलिम भी जो है जब तक पढ़ेगा नहीं बोलेगा नहीं। हाँ, ये हमारे दीन की खासियत, ये अच्छाई खूबसूरती है। हाँ, ये खूबसूरती है हमारे दीन की। खूबसूरती है कि जो अगर अलिफ पे ज़बर है तो वो ज़बर रहेगा, है ना। अगर कहीं पे अलिफ पे ज़बर लगा हुआ है तो कयामत तक लगा रहेगा, उसको कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। उसको अच्छा नहीं लग रहा तो वो ज़ेर कर दे, उसे हिल नहीं सकता। जी जी। आप आलिमों की तकरीर सुनो तो उसमें भी मतलब अर्थ एक ही है, सबका आंसर एक ही है, लेकिन बताने का अलग अलग होता है। हमारे आपके माइंड का थोड़ा भटकना हो होता जाता है ना, है। जैसे यहाँ पर जो लोग हैं उनको किस तरीके से समझ में आएगी तो वो उस तरीके से बात करते हैं, कहीं और जाते हैं तो वो उस तरीके से, जैसे लोग होते हैं उस हिसाब से बात कर लेते हैं उलमा। तो देखिए हज़रत, हम जो इस्लामिक सवाल जवाब करते हैं तो आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, हमारा दीन क्या है? इस्लाम हमारा दीन इस्लाम है। माशाल्लाह, देखें बहुत ही खूबसूरत दीन हमारा इस्लाम है। अच्छा, हमारे जो नबी हैं, कौन से नबी हैं, उनका क्या नाम है? हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। अच्छा हज़रत, आप बताएं हमारे नबी पे कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ, माशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल ये, जैसे कि अभी हज़रत ने बताया कि हमारे नबी जो हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आखिरी नबी भी हमारे नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाले। और जो दावा करेगा वही झूठा दावा करेगा। ठीक है, झूठा है वो जो दावा करेगा मैं नबी हूँ। अब बताएं, नबी हमारे जो नबी थे उनसे बिल्कुल पहले जो नबी थे वो कौन से नबी थे जी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ माशाल्लाह, हज़रत ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी से बिल्कुल पहले जो नबी थे मौजूदा, ईसा अलैहिस्सलाम थे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो आखिरी नबी हैं वो हमारे नबी हैं। अच्छा हज़रत, आप ये बताएं, जैसे बहुत सारे नबी आए, लगभग जो है हदीस से मिलता है कि 1,24,000 के आसपास, और कमी बेशी जो भी हैं, ठीक है, कमी बेशी 1,24,000 के आसपास। तो आप ये बताएं कि सबसे पहले नबी कौन थे? आप बताएं ज़रा जी। आदम सलाम। आदम अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह। हमारे बाप आदम सलाम, बिल्कुल। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी हैं, माशाल्लाह। अच्छा, एक जो कि बहुत ज़रूरी सवाल है, हर किसी को मालूम होना चाहिए कि गुस्ल में कितने फ़र्द हैं, ये कौन बताएगा आप में से? देखो, गुस्ल करना यहाँ पर कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिससे गुस्ल करना नहीं आता हो जी। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। हाँ माशाल्लाह भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया। देखो, हमें ये बातें पता है गुस्ल कैसे करनी है, माँ बाप ने पहले ही सिखा दिया। माँ बाप ने नहीं सिखाया तो हम मदरसे में पढ़े तो वहाँ पे पता चल गया, भाई इमाम साहब बयान करते हैं तो वहाँ पे पता चल गया गुस्ल ऐसे करना। लेकिन उसमें फ़र्ज़ ऐसे हैं, फ़र्ज़ किसे कहते हैं, अगर वो छूट जाए तो गुस्ल नहीं हो सकता, है ना। तो वो फ़र्ज़ क्या क्या हैं बताएं, अगर उसमें से एक भी मिस हो गया तो गुस्ल नहीं होगा। पहला फर्ज आंठों तक हाथ धोना, दूसरा फर्ज गला रगड़ना, तीसरा फर्ज नाक में पानी चढ़ाना।
फिर पूरे जिस्म पे पानी में बहाएंगे वो तो 5वां हो जाएगा बताएं। देखो कोई बात नहीं है, आपने कोशिश करी। देखो आदमी जो है ना, पता सीखता कहाँ पे नहीं है, जहाँ पे वो भागता है। आदमी वहाँ पे नहीं सीख पाता। अगर आप यहाँ से भाग जाएंगे ना तो सीख नहीं पाएंगे, यहीं खड़े रहो। सही है, आप बताएं जरा। तीन फर्ज बताएं। तीन फर्ज। जवाब तो इन्होंने सही दिया है, तीन है। तीन फर्ज। एक तो जो है आधा धड़ यहाँ से नीचे को अगर नापाकी की हालत में है तो तब धोना, गलारा करना। हाँ हजरत बता रहे हैं। सबसे पहले गलारा करना, हाँ उसके बाद में क्या नाम है, मुंह धोना, नहीं नाक की नरम के लिए हड्डी लोग पानी पहुँचाना, फिर ऐसे पानी डालना कि कोई बाल भी बाका नहीं रहे भीगने से। देखो भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो सब सुन रहे हैं, आवाज़ आ रही। देखो 3 फर्ज हैं, ठीक है। सबसे पहला फर्ज है कुल्ली करना, कुल्ली करना है। गरारा करना, अब हजरत ने क्या गरारा करना, हजरत बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। गरारा जो है ना, अगर किसी का रोज़ा है तो वो गरारा नहीं करेगा फिर, है ना। लेकिन गरारा ही करना है, हमें गरारा ही करना है। गरारा करने से जो होता है ना, अंदर तक अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है हलक। 3 मरतबा गरारा कर लें आप। 3 मरतबा इसलिए कि सुन्नत है भाई, है ना। गरारा करेगा आदमी, अगर रोज़े की हालत में तो गरारा नहीं करे, कुल्ली कर ले। और 3 मरतबा जो है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, ये दूसरा फ़र्ज़ हो गया, ठीक है। और तीसरा जो फ़र्ज़ है, पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। देखो बहुत लोग ये कहते हैं कि बाल बराबर, बाल भी सूखा ना रहे। अब आदमी की गलत फहमी ये पड़ जाएगी कि बाल गीले कर लो बस पाक हो जाएंगे। बाल का मतलब ये है कि एक एक बाल भिगोना है, पूरे जिस्म को तर कर लेना है, पूरे जिस्म। जैसे टोंडी है भाई, बहुत सारी चोट जगह ऐसी होती है यहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता आसानी से, तो इसलिए उलमा ये बात कहते हैं कि बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे, बाकी ना रहे, पूरे जिस्म को अपने गीला करना है अच्छी तरीके से। तो ये 3 फ़र्ज़ हो गए माशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग सुन्नत तरीके से करते होंगे। जैसे कि आपने बताया पहले जो नापाक जगह है वो धोना, वो सुन्नती तरीका है। हमें गुस्ल करना है तो सुन्नत तरीके पे करना है। ये जो मैंने फ़र्ज़ बताए इसलिए बताएं कि अगर इसमें से किसी का एक का भी छूट गया ना, गुस्ल नहीं होगा। पता चला किसी ने कुल्ली नहीं करी या नाक की नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुँचाया, वो सोच रहा है कि, या कहीं से सूखा रह गया, वो सोच रहा है कि मेरा गुस्ल हो गया। गुस्ल नहीं हुआ, वो पलीत ही रहेगा। तो इसलिए फ़र्ज़ तो अदा करने ही करने हैं, लेकिन गुस्ल कैसे करना है, जैसे कि हज़रत ने बताया भाई, अगर नापाकी की हालत में आदमी, तो जहाँ पे नापाकी लगी हो पहले उस हिस्से को धो लेंगे, ठीक है। अब तो साबुन का ज़माना है भाई, साबुन से धो लें। पहले जो सहाबा इकराम के ज़माने में रेत से धो लिया करते थे। मैंने बयान में सुना कि रेत से जैसे साफ़ कर लिया भाई, मिट्टी से धो लिया, रेत से। तो आप साबुन का ज़माना है, साबुन से अच्छी तरीके धो लें। कहीं ज़रूरत के लिए, हाजत के लिए जाते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो मिट्टी लेकर हाथ धो लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, रेत से धो लेते हैं लोग। तो अब तो साबुन का ज़माना है भाई, आदमी साबुन धो ले, साबुन से धो लिया। फिर उसके बाद आपने हाथ धोए भाई, जब नापाकी धोएंगे तो हाथ धोएंगे, आपने गट्टों तक हाथ धो लिए, कुल्ली कर लिया आपने, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचा लिया। सबसे बेहतरीन देखें सुन्नती तरीका तो ये, आपने पूरा मुकम्मल वज़ू करना है। अब मैं पूरा वज़ू बताता आपको, इससे मैंने क्या शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा मुकम्मल वज़ू करना है जो सुन्नती तरीका है। फिर उसके बाद आप पूरे जिस्म पर पानी डालेंगे, इस तरीके से बहाएं। पहले आप सीधे कंधे पे पानी डालें, फिर बाएं पे डालें, फिर सर से आप पानी डालें, पूरा जिस्म आपका तर हो जाएगा, तो गुस्ल मुकम्मल हो गया। 3 बार इस कंधे से 3 बार मुड़ी से, 3 बार इस कंधे से, 3 बार इस कंधे से, फिर पूरे सर। हाँ पूरे सर। हाँ ये सुन्नती तरीका, इस तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका गुस्ल तो वैसे भी होना ही है ना। सुन्नती तरीके से करेंगे, सवाब में इजाफा हो जाएगा। तो कोशिश इसी बात की कि फ़र्ज़ भी बताएं हम लोगों को, और यहाँ पे माशाल्लाह कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे गुस्ल करना नहीं आता होगा। लेकिन एक ऐसा है ना कि सवाल जो 3 फ़र्ज़ हैं ये याद रखने, इसमें से कोई मिस नहीं होना चाहिए। आप जो है कर रहे हैं ना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। इससे जो है लोगों को इजाफा होगा उनके इल्म में, थोड़ा सा इल्म में इजाफा होता है, हमारे भी इल्म में इजाफा हो रहा है। ज़रूरी है। और जब मैं बार बार अगर एक चीज़ को बोलता रहूँगा ना, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर सबसे पहले आई, जब एक आदमी बोलता रहेगा ना सबसे पहले उसके अंदर आ जाता सही बात बेशक है ना। हाँ बिल्कुल यही। तो ये कोशिश है, तो मैं खुद अपनी इस्लाह कर रहा हूँ रोज़ाना आन के, मेरे अंदर सबसे पहले। अब देखिए इतने सवाल होते हैं कि वो मुझे खुद को याद हो गए, कितने सवाल ऐसे होते हैं मैं सोचता हूँ यार ये तो बहुत हो गए सवाल, नए सवाल करने।